अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए आज मेरे साथ मौजूद हैं हफ्सा वसूल। ये बच्ची जो है नीट एग्ज़ाम में टॉप कर चुकी है। इन्हें गवर्नमेंट की जानिब से एमबीबीएस की फ्री में सीट मिली है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा है और मैंने अपनी स्कूलिंग खादरिया स्कूल से की है। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग सरदार महबूब अली से की है एंड लेटर माय स्टडीज़ कॉलेज मैंने सना शाहीन से की है और मैंने कोचिंग अपने विद्या निकेतन इंस्टीट्यूट से ली है। सो इस दिस ईयर आई हैव स्कोर्ड 633 इन नीट यूजी एग्ज़ाम। सो इस साल मेरे को कोप्पल किम्स में सीट मिली है गवर्नमेंट की, व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल। सो द वन बेसिकली थिंग आई विल लाइक टू से इज़ कि हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। द ओनली थिंग इज़ योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ इन द एंड and you have to trust the process. When you'll see the name on your white coat, that will be the day when your dream will come true, and that will be the day when you'll realize your hard work pays off. एग्ज़ाम के दौरान आपको तमाम किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो तुमने उसको किस तरह फेस किया और कैसे एग्ज़ाम लिखी? उस दौरान आपको कैसा फील होता था एग्ज़ाम लिखने के तौर पर? जब हमारी कोचिंग चल रही थी उस दौरान हमारा कॉलेज का टाइमिंग सुबह 8 से नाइट 10:30 हुआ करता था। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो हम फैकल्टी से डिस्कस कर लेते थे। जैसे कि कोई भी डीमोटिवेट भी अगर हो जाए कि एग्जाम में कम मार्क्स आए तो फैकल्टी आके समझाया करते थे एज लाइक अ पेरेंट्स। that Vidyan, I would like to thanks the most of our Vidyan faculty because they have did such a great job. So whenever we used to demotivate like marks नहीं आ रहे, कितना भी पढ़ लो कुछ भी नहीं हो रहा, they used to come और जो जो गलतियां हुई है उसके ऊपर करेक्शन करने के लिए हमारे को टाइम देते थे. This is the best thing I have felt there. तुमने जो है बुनियादी जो तालीम आपकी हासिल हुई है, आपकी स्कूल है, वहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Khadiria school में basically I belong to a middle class family. Khadiria school I'd like to say I was a topper in Khadiria school and Khadiria school have appreciated me so much at that time. उधर पे मैंने बहुत अप्रिसिएशन ली है. दे आई गॉट बेस्ट गर्ल अवार्ड ऑल्सो. दैट द थिंग्स लिटिल थिंग्स ओनली, लिटिल एफर्ट्स बाय टीचर्स ऑल्सो, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे थिंग्स. इसलिए I'd like to thank all the faculty of Khadria School also. I remember names them, but I hope I will meet that faculty who taught me so much things. नाजरीन मैम, इंग्लिश मैम और कनाडा मैडम का तो बहुत ज़्यादा ही याद है और जो अरेबिक पढ़ाते थे सर वो बहुत याद है. कनाडा मैडम यूज्ड टू कॉल मी टाइगर, सो आई रिमेम्बर हर वेरी वेल. अब नीट के आने वाले दिनों में जो नीट के एग्ज़ाम जो आने वाली है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह अब जो वो फेस करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? नीट एग्जाम में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे. व्हेन विल बी डूइंग प्रिपरेशन के वक्त बहुत ऐसा फील होगा कि नहीं होगा, छोड़ देना है, कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत टफ है, ऐसा फील होता है. और जब पढ़ के भी मार्क्स भी नहीं आते हैं तब भी फील होता है. जब हम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम रोजा भी एग्जाम लिखते लिखते खोलते थे. लाइक नो हॉलीडेज, ना रमजान में. एक साल के लिए हमको पूरा उधर ही नीट के लिए देना होता है. तो अप्स एंड डाउन जब आते हैं हमें उतना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा नहीं होगा. जब वो अप्स एंड डाउन से ही जब हमारे मिस्टेक्स ही हैं हम कुछ सीखते हैं. जब कोई मिस्टेक करता है, जब हमको पता चलता है कि ये मिस्टेक हुई है, उससे हम ज़्यादा याद रहते हैं हमारे मिस्टेक. तो मिस्टेक हो के जो सीखते हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और जो डीमोटिवेट होते रहते हैं बार बार कि क्या होगा आगे क्या होगा, हमको उतना कुछ सोचना नहीं है, बट पढ़ते जाना है. एंड में अल्लाह इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा. इंशाल्लाह अल्लाह देगा. आप अभी एमबीबीएस करने के बाद जो आपका एम क्या है कि आप किस तरह जो है मरीजों को आपके पास आएगा, गरीब भी आएंगे, कोई भी आएंगे, तो आपके लिए उनके लिए क्या कहेंगे, अभी किस तरह देखेंगे आप उन्हें? सो बेसिकली अगर कोई गरीब आएगा तो आई विल नॉट टेक द फीस एट ऑल बिकॉज दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन. डॉक्टर बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है एज अ डॉक्टर. सो दिस इज बिकॉज नॉट टू अर्न मनी, दिस इज नोबल. लाइक इफ समवन कम्स मीन्स कोई गरीब आ रहा है तो उसको भी अच्छे से ट्रीट करना. इसमें हम ह्यूमैनिटी देखते हैं. कोई जात गरीब है पुअर है ऐसा कुछ नहीं है. कोई गरीब आए तो आई विल गिव फ्री ट्रीटमेंट इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी मीन्स. आज आपके माँ बाप जो है यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि इस वक्त जो है इतनी खुशी का क्या आलम है आपका? खुशी का सबसे बड़ा तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, स्पेशली मेरी माँ को. शी इज़ नॉट लिटरेट, शी इज़ इलिटरेट.
सो उनका बहुत ऐसा ख्वाब था कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ें। सो बेसिकली आई एम द लास्ट वन। मैं सबसे छोटी हूँ हमारे घर में। बड़े तो कुछ नहीं कहे, तू तो कर बोल के। मेरी अम्मी को जब नीट रिपीट भी कर रही, नीट का मैं जब कोचिंग लगाई थी, तब सबसे पहले अम्मी स्टैंड लेते थे कि हाँ जो भी करती अच्छे के लिए करती, तू इनके लिए। तो वो बहुत मोटिवेट किया करती थी मेरे को, तू तो पढ़, मैं नहीं पढ़ी, तू बन के दिखाना, तू कुछ करना करके ऐसे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई फेल्ट। नाउ बोथ आर फीलिंग वेरी प्राउड, स्पेशली माई फादर। जहाँ भी जाओ ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को एमबीबीएस की सीट लगी, इतनी खुशी से बोल रहे हैं। द हैप्पीनेस इन हिज आईज मेकिंग मी लाइक हाँ आई हैव टू डू मोर, like not it's not just end this MBBS, it's the new beginning, I feel like। इस वक्त आपका आखिरी पैगाम क्या होगा जो आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए? मेरा आखिरी पैगाम यही होगा कि आपको ज़्यादा उसमें अगर कोई बच्चा ज़्यादा प्रेशर ले लेता है, सेंसिटिव भी होते हैं थोड़े बच्चे, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो 15 मिनट के लिए स्टडीज़ बंद कर दो अपनी, चुप शांत बैठे रहना, या अपने पेरेंट्स से जाके बात करना, या किधर भी बैठ के अपने माइंड को फ्री करके फिर आप स्टडीज़ करेंगे ना, तब डायरेक्टली तो फल नहीं मिलता है स्टडीज़ करे तो, लेकिन लेटर जब नीट एग्ज़ाम देने के बाद आए के बाद रियलाइज़ हुआ, हाँ नीट एग्ज़ाम उतना नहीं है, अगर आप पढ़ोगे मतलब मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। और द बेस्ट थिंग इज़ चूज़ अ बेटर कॉलेज, बिकॉज़ अवर विद्या निकेतन का क्या था, फैकल्टी रात तक हमारे साथ रहते थे और कभी भी हम कांटेक्ट कर सकते थे। और नीट एग्जाम के दिन हर कॉलेज को जाके आए थे, वो मोटिवेट करके आए थे, डरो मत डरो मत। डरना नहीं है। अगर मेरा भी कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए नीट में बनना, वो पेपर हमारे विद्या निकेतन के हिसाब से 680 690 का था, कुछ घबराहट में मिस्टेक्स हो गए, बबलिंग करते जब थोड़ा रॉन्ग बबल हो गए, तो डरना नहीं है। मेन थिंग तो हमें डरना नहीं है। और हमारे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं जितना, उस पर यकीन रखना चाहिए, हम पे खुद को फर्स्ट वी हैव टू बिलीव अवरसेल्फ फर्स्ट। दूसरों का छोड़ दें, दूसरे बहुत बोलेंगे नहीं होगा कुछ नहीं होगा, फर्स्ट हमारा हमको देखना चाहिए, हम कर सकते हैं या नहीं। नहीं कर सकते तो सोचना चाहिए क्यों नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करके जब हम खुद पे वर्क करने का स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आइए हफ्सा वसूल, उनके पेरेंट्स, उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि आज ये अपनी बच्ची को जो एमबीबीएस की जो टॉप होने के बाद जो उन्हें ये अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, आज इनकी खुशी का क्या आलम है, इन्हीं की ज़बान से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया वसूर है, हमें गौसिया नगर के रहने वाले। जी। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इल्म के ज़रिए चीज़ नवाजा। आज इल्म की हैसियत क्या है, इल्म की इज़्ज़त क्या है, इसको अगर मालूम करना चाहें तो हमारे हुबली धारवाड़ के कमिश्नर श्री एन शशि कुमार साहब, जो मेरी बेटी को बुला के जिन्होंने हिम्मत अफजाई की, ये बड़ा तारीफ़ काबिल है। और एक इल्म एजुकेशन को किस तरह इज्जत दिया जाता है, यानी बहुत सारे आपको मालूम है कि बड़े बड़े करोड़पति भी शहर हुबली में है, धारवाड़ में सब कुछ है, हर एक उनके कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन इल्म के ज़रिए से जिस अंदाज से उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने आप खुद जाकर जो है उनके ऑफिस में जो चीज़ों को लाके देकर उससे जो गुलपोशी की है, इससे मालूम होता है कि भाई इल्म क्या चीज़ है करके। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर भी एक जज्बा आए, एक स्पिरिट आए, ताकि लोगों को मोटिवेट करे कि भाई अच्छा इल्म की क्वालिटी को कितनी इज्जत है। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे बच्चों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को एजुकेशन के जरिए दूसरों को भी मोटिवेट करे, अपने आप को ग्रोथ करे, अपने अंदर जो छिपी हुई चीज़ है उसे उजागर करके लोगों तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बेपनाह एहसान अजीम है और करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसा दिन दिखाया जिसके ऊपर हमें फक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी खुशी होती है जान करके, सुन करके कि जो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह जिस नीयत से हम लोगों ने बनाई थी, ये 2009 में 2010 में जो बच्चे बैच में हम लोग लाए थे, जब हमारे पास कुछ भी सादो सामान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं और हमारे अब्दुल अजीज लोगापल्ली मिलकर के इस प्लान को किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और 2009 और 10 में हम लोगों ने क्या कि देखो बच्चे बहुत सारे हैं और फीसा बहुत सारे चल रहे हैं स्कूलों के, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी स्कूल बनेंगे जिसमें गरीब बच्चा पढ़े और उर्दू मीडियम से
हम लोग शुरुआत किए थे और उसमें इंग्लिश बच्चे पानी की तरह बोले, अरबी को पानी की तरह बोले और दीन के साथ दुनिया को सीखे, ये मकसद लेकर के हम लोग चले थे। उसकी शुरुआत की थी। उसके प्रेसिडेंट जो है उस वक्त अब्दुल अजीज लोकापल्ली साहब थे और उस वक्त मैं सेक्रेटरी रहा, दीगर मेरे बहुत सारे साथी तो हमारा साथ दिए। उस वक्त 2 शटर्स वाली शॉप लेकर के यही वड्डो कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने शुरुआत की थी और उस वक्त हमें इसका इल्म तक नहीं था कि हमको आगे करना क्या है, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, लोग आते गए, कारवा बनता गया। जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि उन्होंने एक शेर कहा था, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। और मैं अकेला ही हमारे अब्दुल अजीज भाई को लेकर के चलने की जब कोशिश की तो धीरे धीरे मेरे जहन में कुछ लोग आए, उनको लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को बनाया गया। कर्नाटक वेलफेयर कल्चर सोसाइटी की जानिब से ये स्कूल को बनाया गया और उसके मेन फाउंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे अब्दुल अजीज लोकापल्ली साहब रहे, जिसमें बच्चों को इकट्ठा किया। तो आज एक चीज का जब हमको इतला मिली कि भाई हमारे यहाँ जो बच्ची जिसका नाम हफ्सा हसूर है, इन्होंने एमबीबीएस की सीट पाई है और हम लोगों ने, हमको अच्छी तरह से याद है कि हम उस बच्चों को बड़ा अच्छे अंदाज में मोटिवेट करते थे और बार बार पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते थे कि बच्चों को ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा पढ़ाओ, फिर आगे ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन आज बहुत खुशी हुई और एक रोशनी, एक झलक आज वो नजर आई जो हमारा उस वक्त मकसद था। हमारा मकसद ये था कि बच्चे आगे जाएं, पढ़ें, अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएं और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो कामयाबी की मंजिल को पाया और आज एमबीबीएस सीट पाई। बहुत बड़ी खुशी होती है। मैं उस बच्ची को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूं और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूं, क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्ची को गाइड नहीं किए होते तो आज बच्ची जिस स्कूल में पढ़ करके उस स्कूल का नाम भी ला रही है और साथ साथ मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की भी शान बनेगी, कर्नाटक की भी शान बनेगी और बिल्कुल हमारे हुबली की भी शान बन के रहेगी। इसकी बड़ी खुशी होती है। बस मैं इतना कहते हुए माँ बाप का और बच्ची का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।